जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरे चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले द गुप्ता पीरियड। इससे पहले हमने पढ़ा था पोस्ट मौर्य के बारे में, फिर मौर्यास के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था अपने वैदिक पीरियड्स, फिर हमने कुछ सातवाहन डायनेस्टी इन सब का में भी पढ़ा था। फिर हमने हड़प्पा के बारे में और भी हमने काफी सारी डायनेस्टीज के बारे में आप पढ़ते आए। तो जब हम अपने बात करें गुप्ता पीरियड के बारे में, आपको सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आना चाहिए वॉज द श्रीगुप्ता। हु वाज श्रीगुप्ता? श्रीगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। ये बात आपको दिमाग में रखना कि हु वाज श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। बट इनके टाइम पे क्या होता है, इनके टाइम पे जो एम्पायर था इतना ज्यादा स्ट्रांग और इतना ज्यादा बिग हमें देखने को नहीं मिलता। इतना मजबूत और इतना बड़ा एम्पायर देखने को मिलता है। बाद में जब इसके गुप्ता एम्पायर के बाद में जो किंग्स वगैरह आते हैं, उनने क्या किया था, इस किंगडम को बड़ा और एक्सपेंड करते हुए हमें देखने को मिले थे। तो एक चीज और, श्रीगुप्ता के बेटे का नाम क्या है? इनके बेटे का नाम है घटोत्कच। ये आपको ध्यान रखना। बट हमें गुप्ता पीरियड के बारे में सोर्सेस कहां से पता चलते हैं? वी गेट द सोर्स फ्रॉम देवी चंद्रगुप्ता, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस या फिर आगे आने वाली स्लाइड्स में और ज्यादा पढ़ेंगे। और दूसरा है मुद्र कक्षम। मुद्र कक्षम भी एक बुक है जिसके बारे में, जो हमें गुप्ता पीरियड के बारे में बताती है। इस टाइम पे हमें एक और चीज पता चलती है क्या, कि हमें गुप्ता पीरियड आते आते हमने ये देखा कि देयर वाज अ डिक्लाइन इन द ट्रेड। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो ट्रेड है वो डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलता है? मान लो आप एक पर्सन हो, आप गए किसी शॉप पे कोई भी आइटम को खरीदने के लिए, कोई भी आप शॉप पे गए दुकान पे, और आपने क्या कहा कि भैया मुझे ना ये वाली कमोडिटी दे दो, ये वाला सामान दे दो। तो आपको क्या, आपने क्या किया, उसे बाय किया कि नहीं किया? जब आप उस चीज को बाय करते हो तो आप क्या कहते हो? पैसे देते हो। जब आपने उसे पैसे दिए और सामान लिया, मान लो अगर आप उसे पैसे ना दो या फिर आप सामान ना लो, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब आपने सामान लिया ही है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब पैसे दोगे नहीं तो दुकानदार के पास पैसे नहीं आएंगे। जब दुकानदार के पास पैसे नहीं आएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो शॉप है यहाँ पे ट्रेड होना कम हो गया। तो सेम काइंड ऑफ चीज हमें गुप्ता पीरियड में मिलती है। गुप्ता पीरियड में हमें सिक्के कम देखने को मिलते हैं जो कि बाहर से आए होते हैं, या इस टाइम पे हमें जो कॉइन्स है उसका डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि उस टाइम पे ट्रेड हुआ करता था। जब ज्यादा ट्रेड होगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, जब कम ट्रेड होगा तो कम पैसे आएंगे। तो ट्रेड कम हुआ, इसी का मतलब है कि यहाँ पे हमें सिक्के भी कम मिले। अब जब हम बात करते हैं कि गुप्ता जो एम्पायर है उसका ओरिजिन कहां से होता है, पुराने टाइम में चार वर्ण होते, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्रास। जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, ऋग्वेद को पढ़ते थे, रीड वगैरह करते थे। और जो शूद्राज होते थे, ठीक है, क्षत्रियाज होते थे। क्षत्रियाज क्या करते, किंग। हमेशा बोला जाता है कि जो किंग होगा वो सिर्फ क्षत्रिय क्लैन का ही होता हुआ देखने को मिलेगा। बट जो वैश्याज होते हैं वो कौन होते थे, वो मर्चेंट्स होते, ट्रेड वगैरह करते। और शूद्र जो, जिनका काम एक ही चीज था कि इन ऊपर की तीन क्लास है, उन्हें क्या करना, ऊपर की तीन क्लास को सर्व करना इनका काम होता था। बट हमने ये भी देखा कि ब्राह्मण्स भी किंग बनते हुए देखने को मिले, वैश्यास भी किंग बनते हुए देखने को मिले थे। तो यहाँ पे जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो गुप्ता एम्पायर का बोला जाता है कि जो उनका ओरिजिन है वो वैश्यास क्लास का हमें देखने को मिलता है। बट इसका कोई हमें ठोस एविडेंस अभी हमें देखने को नहीं मिला। और गुप्ता जो एम्पायर थे वो किसमें एक्सीलेंट थे? दे वर एक्सीलेंट इन हॉर्स राइडिंग। घुड़सवारी करने में क्या थे, बहुत ही ज्यादा अब माहिर हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कैवलरी है वो हमें और स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलती है। अब हम कुछ प्रोमिनेंट गुप्ता पीरियड के रूलर के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहला कौन है हमारा? पहला है हमारा चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। सबसे पहला जो पावरफुल रूलर था वो था हमारा चंद्रगुप्ता वन। इनने थ्रोन का ली, इनने थ्रोन 319 एडी में ये थ्रोन पे बैठते हुए देखने को, जैसे ही ये थ्रोन पे बैठे इन्हें एक नाम से पुकारा जाने लगे जिसका नाम है गुप्ता सामवत। गुप्ता सामवत से नाम से इन्हें पुकारा जाने लग गया था। इन्हें एक टाइटल भी मिला था जिस टाइटल का नाम क्या है, महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा का मतलब क्या होता है, इज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर। एक देखो, एक होता है राजा मीन द किंग, महाराजा मीन्स किंगों के ऊपर किंग। महाराजा धीराजा मतलब महाराजाओं के ऊपर का एक जो राजा होता है उसे महाराजा धीराजा बोला जाता है। मतलब सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट किंग का जो टाइटल है वो है महाराजा धीराजा, जो कि चंद्रगुप्ता वन को मिला था। बट जब हम आगे समुद्रगुप्ता इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे ये जो महाराजा धीराजा है ये टाइटल बाद में समुद्रगुप्ता को भी मिला गया था। जब हम इन पत्नियों के बारे में बात करें, वाइफ्स के बारे में बात करें, तो हमें पता चलता है जो चंद्रगुप्ता है उनकी वाइफ का नाम है कुमार देवी। कुमार देवी जो थी वो थी लिच्छवी किंगडम से बिलोंग करती थी। लिच्छवी किंगडम जो था वो द मोस्ट पावरफुल रूलिंग क्लास ऑफ मिथिला। मिथिला का सबसे पावरफुल क्लास कौन था? लिच्छवी किंगडम हमें देखने को मिलता है। उनकी प्रिंसेस जो थी उसका नाम था कुमार देवी। तो एक टाइप से आप ये देख सकते हो चंद्रगुप्ता ने क्या कहते हैं मैट्रिमोनिक रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं एक शादी करते हुए देखने में, जिसकी वजह से लिच्छवी किंगडम जो थे वो गुप्ता एम्पायर को और ज्यादा सपोर्ट करते हुए यहाँ देखने को मिलेंगे।
जब हम बात करते हैं कॉइन्स की, कॉइन्स में क्या था, इशूड कॉइन्स ऑन विच किंग पोर्ट्रेट एंड रिवर्स हैड एन इमेज ऑफ डाइटी। अब होता क्या था, जैसे आज के टाइम पे सिक्के होते हैं, यहाँ पे मुझे कोई स्पेस मिल जाए, हाँ ये रहे। मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक तरफ आपका हेड है, दूसरी साइड आपका क्या होता है, सिक्कों में हम कहते हैं कभी टॉस उठा लोगे तो एक साइड हेड है एक साइड टेल है। तो जो हेड वाली साइड थी उनने क्या किया था, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर ने अपना पोर्ट्रेट बनाया था, अपनी चित्रकला यहाँ दिखा रखी थी, और टेल्स वाली साइड पे उन्होंने किसी गॉड की इमेज को बना रखा था, गॉड या किसी डाइटीज की इमेज को यहाँ पे बना रखा था। इस टाइप के जो सिक्के होते हैं हमें किस टाइम पे देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्ता के टाइम पे देखने को मिलते हैं। यहाँ लिखा है ना, इशूड कॉइन इन विच किंग पोर्ट्रेट एंड रिवर्स हैड एन इमेज ऑफ डाइटी या मोटिव। ये बात समझ में आई, आगे चलते हैं। जो दूसरे हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर होते, देखो हमने यहाँ बताया चंद्रगुप्ता जो है उन्हें एक टाइटल मिला था जिसे बोला गया महाराजा धीराजा। उसके बाद इसी टाइटल को समुद्रगुप्ता को दिया गया था। तो जो अगला हमारे प्रोमिनेंट लीडर होंगे इस समुद्रगुप्ता। इनके लिए एक नाम यूज किया जाता है, किंग हु प्ले वीणा। इन्हें लाइक गाना बजाना, वीणा प्ले करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, इस वजह से इन्हें बोला जाता किंग हु प्ले वीणा। अब हमें इन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज नोन फॉर द इंडियन नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन जो ये नामकरण था इन्हें किसने दिया गया था, बाय दी वीए स्मिथ। वीए स्मिथ ने इनका नामकरण किया गया था इंडियन नेपोलियन। क्यों, क्योंकि इनने क्या किया था, नॉर्थ के 9 रूलर्स को और 12 साउथ के रूलर्स को इनने क्या किया था, हरा दिया था। सोचो इतनी बड़ी डायनेस्टी को लेके 9 नॉर्थ के रूलर्स और 12 साउथ के रूलर्स को हराना कोई आसान बात नहीं होती। इनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, मतलब इनने जो कब्जा कर रखा था या फिर एक जो इनकी टेरिटरी थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव देखने को मिलती है। बहुत नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमें एक्सपेंडेड देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं इनकी मदर का नाम क्या था, कुमार देवी। अब कहोगे सर कुमार देवी आपने कहीं नाम सुना सुना सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था चंद्रगुप्ता की वाइफ का नाम क्या था, कुमार देवी। शी वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस। अब ऑब्वियस सी बात है, जब चंद्रगुप्ता का बेटा होगा, हिज नेम इज समुद्रगुप्ता, तो उसकी मम्मी का नाम तो कुमार देवी होगा। और वो कौन सी क्लैन को बिलोंग करती है, लिच्छवी क्लैन को बिलोंग करती है। वो लिच्छवी किंगडम से थी, इस वजह से समुद्रगुप्ता को एक और नाम दिया गया, क्या, उन्हें बोला गया लिच्छवी दोहित्रा। ये बात समझ में आई। अब एक होता है प्रयाग प्रशस्ति, ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है कि समुद्रगुप्ता, ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखा किसने था, ये लिखा गया था हरिसेन ने। और समुद्रगुप्ता ने लिखवाया कौन सी लैंग्वेज में था, इट वॉज रिटन इन दी संस्कृत लैंग्वेज। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने अच्छा खासा जो था हमने पहले पढ़ रखा है पुरानी वीडियोस में, तो आप वहां पे भी जाके इसके बारे में देख सकते हो। इन्हें और कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे समुद्रगुप्ता को, वॉज गिवन अ परम भगवत, या फिर कावी राजा, इंडियन नेपोलियन, अश्वमेघा पराक्रम, ये सारे कुछ नाम है जो कि समुद्रगुप्ता वन को दिए गए थे। अब अगर हम और जाने तो समुद्रगुप्ता वन के पास क्या था, स्ट्रॉन्ग नेवी, बहुत ही पावरफुल नेवी किसके पास थी, समुद्रगुप्ता के पास थी। इसकी वजह से उन्हें नेबरिंग कंट्रीज और आइलैंड जो छोटे मोटे थे उन्हें अपना कैप्चर बना रखा था। दूसरा, ये किस में बिलीव करते, दे बिलीव इन विष्णु भगवान में बिलीव करते। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन टेल गुड थिंग अबाउट हिम, मतलब कि जो अलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है वो क्या बताया, समुद्रगुप्ता बहुत अच्छा बंदा था, समुद्रगुप्ता ये करता है, समुद्रगुप्ता वो करता है, समुद्रगुप्ता लोगों की मदद करता है। तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बता रखी कहां पे, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। एक यहाँ पे नाम आपको यूज होता हुआ देखने को मिला, इट्स मेघ वर्मा। मेघ वर्मा है कौन, मेघ वर्मा इज अ श्रीलंकन किंग, ठीक है। बट यहाँ श्रीलंका के किंग के बारे में क्यों बात हो रही है, क्योंकि यहाँ बोले गए चाइनीज ट्रेवलर के हिसाब से जो श्रीलंका का किंग था जिसका नाम क्या है, मेघ वर्मा, उसने क्या किया था, मिशनरीज भेजी गई थी समुद्रगुप्ता के कोर्ट में। क्यों, क्योंकि उसने एक परमिशन मांगना था कि क्या वो बुद्धिस्ट टेम्पल गया में बनवा सकते हैं या नहीं। चाइनीज किंग, वो चाइनीज कहना, श्रीलंकन किंग जिसका नाम मेघ वर्मा है, उसने कहां भेजा अपनी मिशन को, कहां भेजा था, समुद्रगुप्ता के पास भेजा था। मिशनरीज को समुद्रगुप्ता के पास भेजा और उनसे परमिशन मांगी, क्या हम एक स्तूपा जो है बुद्धा का, क्या स्तूपा जो है वो हम गया में बना सकते हैं टू प्रमोट बुद्धिज्म। तो समुद्रगुप्ता ने इसके लिए परमिशन दी थी, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बात समझ नहीं। अब तक हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में 3 रूलर के बारे में बात की, एक श्रीगुप्ता जो कि उनके फाउंडर थे, दूसरा चंद्रगुप्ता जिसके टाइम पे एम्पायर और ज्यादा एक्सपेंड हुआ था, तीसरा उनका बेटा खुद समुद्रगुप्ता जिनने क्या किया था और ज्यादा अपने एम्पायर को एक्सटेंसिवली एक्सपेंड किया था। और जो तीसरा है इज समुद्रगुप्ता 2। अब आप देखो समुद्रगुप्ता कहना, चंद्रगुप्ता 2, चंद्रगुप्ता 2 वाज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड। ये बात समझ आई।
कि आप जान जाते हैं गोल्डन एज। इनके टाइम पे ना लाइक आप देखोगे जब हम आगे पढ़ेंगे जो भी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस टाइम पे होती हुई देखने को मिली थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ही वॉज नोन एज देवगुप्ता और परम भक्त, ठीक है, भगवत। इन्हें टाइटल दिया गया था या फिर जिस नाम से जाना था वह नोन एज देवगुप्ता एंड परम भगवत के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इनकी मदर का नाम क्या है? इनकी मदर का नाम है दत्ता देवी। और इस्टेब्लिश इनने क्या किया था? मैट्रिमोनिकल रिलेशंस इनने इस्टेब्लिश किए थे, मतलब कि शादी करने के बाद जो विमेन्स का एम्पायर है या फिर जो किंग क्वींस का एम्पायर हो गया वो किसका हो गया? इनका होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इनने अपनी जो सेकंड कैपिटल है वो कहां पे स्टैब्लिश की थी? इनने अपनी सेकंड कैपिटल उज्जैन में स्टैब्लिश करते हुए देखने को मिली। चंद्रगुप्ता टू की डॉटर का नाम क्या है? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता ने रुद्रसेन से शादी की थी, जो कि कौन थे? वटाका के किंग हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान दो, अगर आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो प्रभावती गुप्ता के बारे में बता रखा है कि ये लैंड ग्रांट्स दान वगैरह किया करती थी, और भी काफी सारे इनके बारे में डिटेल में अच्छे खासा बता रखा है। बट हमें कितना जानने की जरूरत है कि इनने किससे शादी की थी? इनने शादी की थी रुद्रसेन से, रुद्रसेन टू से शादी की थी। और वो किसके किंग थे? वो वटाका के किंग थे। बाद में क्या हुआ? रुद्रसेन की यहाँ पे हमें मृत्यु होती हुई देखने को मिलती है, जिसके बाद प्रभावती गुप्ता ने क्या किया था? उस एम्पायर को टेक ओवर कर लिया था। मतलब प्रभावती गुप्ता ने उस एम्पायर को संभालने लगी थी, वटाका किंगडम को संभालने लगी थी। तो एक टाइप से हम क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्ता टू के ही अंडर में ये वटाका किंगडम हमें आता हुआ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आखिर चंद्रगुप्ता टू की ही तो बेटी प्रभावती गुप्ता उस एम्पायर पे रूल करी है, तो जैसा पापा कहेंगे वैसा बेटी करेगी। ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। जब हम और पढ़ते हैं चंद्रगुप्ता टू के बारे में तो हमें क्या पता चलता है? एक मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो बताता है कि किंग के बारे में जिसका नाम क्या है? चंद्रा, ठीक है। तो अब चंद्रगुप्ता, तो हम देखते हैं कि जो मेहरौली का पिलर है वो किस किंग के बारे में बता रखा है? वो बता रखा है चंद्रगुप्ता टू के बारे में, क्योंकि उस पिलर पे चंद्रा, किंग चंद्रा लिखा हुआ है। तो क्या पता चंद्रगुप्ता का शॉर्ट नेम चंद्रा हो सकता है कि नहीं होता? अगर मेरा नाम निखिल उपाध्याय है तो मेरा शॉर्ट नेम क्या होगा? निखिल होगा कि नहीं होगा? तो वैसे यहाँ पे ये चीज को बता रखा है। इनने किन किंगडम्स को डिफीट करा गया? इनने वांगा और बल्क जो थे इन्हें अकेले डिफीट करते हुए हमें देखने को मिले थे। चंद्रगुप्ता टू के पोएट का नाम क्या है? सबा या साबा भी हम कहते हुए देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे सारे पोएट के पढ़ा रहे, क्योंकि आजकल जो पीवाईक्यूज है वो आपके पोएट के नेम पे आ रहा है कि ये पोएट कौन से किंगडम का था, ये पेंटर कौन से किंगडम का था, ये यहाँ पे बता रखा है। इनने वांगा और बल्क के अलावा भी और किसे डिफीट किया? इन्हें शाका डायनेस्टीज को भी डिफीट करते हुए देखने को मिले थे। शाका डायनेस्टीज की वीडियो मैंने अपनी पुरानी, अगर आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इनने जैसी शाका डायनेस्टी को हटाया तो उनने एक टाइटल, या फिर हम कह सकते हैं एक, पहली बात तो टाइटल ये था, उसका नाम क्या था? विक्रमादित्य एंड सकारी टाइटल देता हुआ देखने को मिला था। दूसरा इन्हें क्या किया? विक्ट्री में सिल्वर कॉइन को इशू किया था। तो ये याद रखना, जो सिल्वर कॉइन था वाज इशूड बाय चंद्रगुप्ता टू इन दी मेमोरी और इन दी विक्ट्री ऑफ शाका डायनेस्टी। और इन्हें एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम था विक्रमादित्य एंड शाकारी। ये बात समझ, विक्रमादित्य वाज फर्स्ट यूज्ड बाय उज्जैन रूल। विक्रमादित्य जो इनने टाइटल लिया, ये जो टाइटल था ये इनका खुद का बना हुआ नहीं था। ये टाइटल क्या था? उज्जैन रूलर ने पहले भी ये टाइटल ले रखा था। उसके बाद जब उज्जैन रूलर के बाद जो दूसरा बंदा था जिसने टाइटल लिया था वाज दी विक्रमादित्य, मतलब वाज दी चंद्रगुप्ता जिनने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। अब एक और चीज, विक्रम, ये जो हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड वाज नोन व्हेन चंद्रगुप्ता टू स्टार्टेड टू रूल। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे ना नव रतन, या जैसे कहते हैं 9 रतन हमें देखने को मिलते हैं, जिनका नाम क्या है? कालिदास, अमरसिम्हा, धनवंतरी, फिर वरम मेहरा, वरुचि, कहापनका, चपनिक, वेताल भट्ट, शंकु। अब ये चीजें ना आप लिख लो अच्छा खासा। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इस चीज को लिख लो। क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे पीवाईक्यू में आते रखते हैं, ठीक है, कि नवरत्न इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है, ये नवरत्न है तो इनने कौन सी किताब लिखी थी। तो जो मोस्टली पीवाईक्यू में आ रखे हैं तो मैं उन किताबों के बारे में और उन राइटर्स के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो जो पहला है इस कालिदास। कालिदास ने कौन सी बुक लिखी थी? उनने लिखी थी रघुवंश, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, जो कि आपकी एक लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विक्रम मोक्षयम, फिर अभिज्ञम शकुंतलम, ये भी सारी जो किताबें आपके पीवाईक्यू में पूछ रखी है कि कालिदास की इनमें से कौन सी किताब नहीं है और कालिदास की इनमें से कौन सी किताब है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा।
उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या बता रखा है, इट हैज, आगे जो है अमर सिम्हा के बारे में बता रखा है। उनने जो दो प्रोमिनेंट बुक है इनकी, वो कौन सी है, अमरकोश और शब्दकोश इन संस्कृत हमें देखने को मिलती है, अमर सिम्हा की बुक। जो हमारे तीसरे नवरत्न है इस धन्वंतरी। धन्वंतरी की कौन सी किताब, इनकी जो किताब है किससे रिलेटेड होती, मेडिसिन से रिलेटेड होती थी, जैसे कि जड़ी बूटी होगी और पतंजलि हमें देखने को मिलती है। अगर आज अभी देखोगे तो पतंजलि और जड़ी बूटी, ये सारी वो किताबें, जड़ी बूटी आपको नाम से ही पता चला इट इज रिलेटेड टू सम और दी अदर मेडिकल साइंस। जो हमारे चौथे हैं इट्स ब्रह्म मिहिरा। ब्रह्म मिहिर जो है उनकी कौन कौन सी किताब हमें देखने को मिलती है, वो है बृहद संहिता, सक्षया सिद्धांता, तीसरी है पंच सिद्धांता, चौथी है लघु जटक, पांचवी है बृहद समृता। ये बात समझ में। और ये जो बृहद समृता है इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, ये आपका पीवाईक्यू था, ठीक है। और ये बृहद संहिता भी आपका पीवाईक्यू रह रखा है। यहाँ पे भी आपके पीवाईक्यू रह रखे हैं, जड़ी बूटी पतंजलि वाला, इसमें भी ये अमोर कोश है, और इसमें भी आपको रघुवंशी, मालविकाग्निमित्रम, ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू रह रखे हैं। तो यहाँ जो बृहद संहिता है वॉज अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखी हुई किताब जो है कौन सी, हमारी बृहद संहिता है, जो कि किसने लिखी गई थी, इट वॉज रिटन बाय ब्रह्म मिहिरा। ये बात समझ में। आगे चलते हैं। इस टाइम पे एक हमें ट्रेवलर आते हुए देखने को मिलता है जिनका नाम क्या था, फैन हीन। फैन हीन वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर हु केम हु वॉज अ डिसिप्लिन ऑफ कुमार जीवा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म। जो ये कुमार राजीवा है, ये कौन है, ये चाइनीज बुद्धिज्म को ट्रांसलेट किया जाता था। जैसे चाइना बुद्धिज्म क्या था, अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड हुआ था, तो जो चाइनीज लैंग्वेज में बुद्धिज्म के बारे में लिखा गया था वो क्या था, वो भी कुमार राजीवा जो है यहाँ पे स्प्रेड करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के डिसिप्लिन कौन थे, फैन हीन यहाँ पे डिसिप्लिन थे। और वो इंडिया में आए थे, कब आए थे, 5th सेंचुरी एडी में हमें आते हुए देखने को मिले थे, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चंद्रगुप्ता टू। इंडिया में आके इन्हें एक्सटेंसिवली कवर किया, इंडिया में मतलब कि अलग अलग जगह पे क्या है क्या नहीं है, बुद्धिज्म में क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ाया जाता। और इन्हें क्या किया, कॉपी किसकी, विनय पिटका, जो कि मैंने आपको बुद्धिज्म वाले में बता रखा था, विनय पिटका, सूता पिटका, तो उसकी जो कॉपीज थी वो कौन लेके गए थे, फैन हीन जो थे चाइना में लेके गए थे, ओरिजिनली कॉपी ले गए। तो फैन हीन कौन थे, आए थे इंडिया में समुद्रगुप्ता के टाइम पे। बस इतने याद रखना, फैन हीन कौन थे, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द समुद्रगुप्ता रिजीम एंड टू टेक अ कॉपी ऑफ विनय पिटका, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू रह रखा है। आप ये भी याद रखते हैं, ही वाज अ डिसिप्लिन ऑफ कुमार राजीवा हु वाज अ ग्रेट ट्रांसलेटर ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म। आपको ये चीज भी समझने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं कुमार गुप्ता के बारे में, ठीक है, अब हमने किसके बारे में बात की, हमने श्री गुप्ता के बारे में बात की, उसके बाद हमने चंद्रगुप्ता के बारे में बात की, चंद्रगुप्ता के बाद हमने समुद्रगुप्ता के बारे में बात की, समुद्रगुप्ता के बाद हमने चंद्रगुप्ता 2 के बारे में बात की, और उसके नवरत्न के बारे में पढ़ा, बुक्स के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद हमने कौन सा जो ट्रेवलर आया था वो हमने देखा। उसके बाद हम पढ़े कुमार गुप्ता के बारे में। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखने जाता है, ही स्टैब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे जला दिया गया था अब वापस से बनाया जा रहा है, तो कुमार गुप्ता वाज द वन हु स्टैब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बात समझ आई। फिर जो हमारे चौथे 1 2 3 4 ये पांचों जो रूलर आते हैं इजी सकंदा गुप्ता। सकंदा गुप्ता में ये देखते हैं कि इनके टाइम पे आते थे, क्या होता, गुप्ता एम्पायर हमें फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा था। इस टाइम पे काफी सारे फॉरेन इन्वेजन्स होते हुए देखने को मिले थे। यहाँ पे हुनर्स ने भी अटैक किया था, बट क्या होता, सकंद गुप्ता ने उन्हें डिफीट कर दिया, सकंद गुप्ता ने उन्हें हरा दिया। इतना भी कमजोर नहीं था गुप्ता एम्पायर जितना लोगों को लग रहा था, बट एक टाइप से कमजोर होता हुआ देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनने क्या किया था, सुदर्शन लेक को वापस रिबिल्ड भी किया था। इस टाइम पे फेमस गवर्नर कौन थे, पन्ना दत्ता, और लास्ट रूलर कौन थे गुप्ता एम्पायर के, वॉज द विष्णु गुप्ता। ये आपको समझने की जरूरत है। अब जब हम बात करते हैं रिलीजन की गुप्ता एम्पायर में किस टाइप का रिलीजन फॉलो किया जाता, किस टाइप का रिलीजन को प्रोपोगेट किया जाता, वॉज वैष्णव। वैष्णव विष्णु जी वगैरह इन सबके रिलीजन को प्रोपोगेट किया जाता। कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता, जो भी अगर रिलीजियस टेक्स्ट है तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता। किस सिंबल से डिनोट किया जाता गुप्ता एम्पायर को, इट वाज डिनोटेड विद द गरुड़ा। गरुड़ा कौन थे, विष्णु जी के व्हीकल को गरुड़ा बोला जाता था। इनने एक सिल्वर कॉइन भी लॉन्च किया था, जिस सिल्वर कॉइन का नाम क्या है, रुपयक। ठीक है, तो आपको याद रखें सिल्वर कॉइन का नाम क्या है, रुपया। और इंपॉर्टेंट टेम्पल इस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो दियोगढ़ में देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, दशवर्ता टेम्पल, जो कि झांसी के पास में हमें देखने को मिलता है।
झांसी के पास इंपॉर्टेंट टेम्पल विष्णु जी का, जिसका नाम क्या है, दश अवतार भी कहते हैं, या 10 अवतार, मतलब जो विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है इस टेम्पल में। ठीक है, जब हम कॉइन की बात करते हैं कि गुप्ता पीरियड में किस टाइप के कॉइन्स हुआ करते, तो हम ये देखते हैं, इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार्स। गुप्ता पीरियड ने क्या किया था, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को क्या किया था, इशू किया था। ठीक है, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया था, दिनार। ठीक है, इट वॉज नोन एज दिनार। अगर आप देखो रुपया वॉज अ सिल्वर कॉइन, कहा गया, रुपयक वॉज अ सिल्वर कॉइन विच वॉज इशूड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। गोल्ड कॉइन को इशू करने के लिए उन्होंने क्या नाम दिया, दिनार नाम देते हुए देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रूलर ने सिल्वर कॉइन को इशू किया था, वॉज चंद्रगुप्ता 2, कुमार गुप्ता 1 एंड सकाकंद। ये हमें देखने को मिली, वो राजा थे जिनने सिल्वर कॉइन को इशू किया था। हमने ये भी देखा था कि एक साइड पे हमें किंग देखने को मिलता है, एक साइड पे कोई डाइटी देखने को मिलती है ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता पीरियड। अब जब हमने ये सारा पढ़ लिया तो यहाँ पे हम अपने वीडियो के एंड पे आते हुए देखने को मिलता है, जब हमने यहाँ पे किस किस के बारे में पढ़ा, हमने श्री गुप्ता के बारे में पढ़ा, उसके बाद चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा, फिर हमने चंद्रगुप्ता 2 के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कुमार गुप्ता के बारे में पढ़ा, कुमार गुप्ता के बाद हमने सकानंद गुप्ता के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इनके क्या कहते हैं, जो ये चंद्रगुप्ता है या फिर समुद्रगुप्ता है, चंद्रगुप्ता 2 है, इनके बारे में हमने नवरत्न के बारे में भी पढ़ा, फिर उनकी बुक्स के बारे में भी पढ़ा था यहाँ पे। और आखिरी में आते आते हमने विष्णु गुप्ता, जो हमारे लास्ट गुप्ता एम्पायर थे, वो भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, थोड़ा बहुत कैसे नाम देखा था। और फिर हमने उनके कॉइन्स के बारे में भी पढ़ा था, रिलीजन के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये चीज याद रखना, इतना सारा हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ रखा है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी हमारी पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बारे में, तो उसके लिए आप देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ है आपको, ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाके उस वीडियो को, पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, नहीं समझ आया दोबारा एक बार देख लो, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।